राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल संदन, सकल मंगल श्री राम जय राम जय जय राम, हरि बोल, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। उपस्थित महान भाव, इस दिव्य महामहोत्सव में हम सब श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अत हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा हो गई। गत दिवस आपने श्री रामचरितमानस के माध्यम से यह श्रवण किया था
जो लोग आए होंगे, आज संख्या ज्यादा होगी, लेकिन नियमानुसार जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनको यह ज्ञात है कि रामचरितमानस के रहस्य को भगवान शिव जानते हैं और अपनी वाणी से भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं। और पार्वती जी ने जो प्रार्थना की थी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, तो भगवान शिव ने एक ही दोहे में समाधान दे दिया कि हे पार्वती, जब उपासनात्मक प्रेम प्राणी के जीवन में आ जाता है तो उस उपासनात्मक प्रेम की परिणति है परमात्मा का दर्शन। इसलिए वो आज कौशल्या जी की गोद में आया। बोलो भाई, किसके कारण आया? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। तो आज प्रेम भगति बस, प्रेम और भक्ति के कारण चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं। देखो, एक पत्नी घर में होती है तो उसके साथ निर्वाह करना मुश्किल पड़ जाता है, ऐसा तुम लोगों को अनुभव होगा, क्योंकि मैं तो सुनता रहता हूं। बचपन का ही साधु, छोटी उम्र थी तब से ही साधु हो गया था, लेकिन ऐसा मैं सुनता रहता हूं कि एक पत्नी को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल की बात, और इस घोर कलिकाल में तो कहना ही क्या। लेकिन रामचरितमानस अगर तुम रोज पढ़ो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पत्नी को कैसे संतुष्ट किया जाता है और पत्नी पति को कैसे संतुष्ट कर सकती है, परस्पर दोनों में कैसे प्रीति, ये आचार संहिता है। आप ऐसा मत समझना कि केवल मात्र ये हिंदी में लिखा हुआ एक साहित्यिक ग्रंथ है, नहीं, ऐसा नहीं। ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहा कि आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, क्योंकि आपने मंगलाचरण तो श्यामचरितमानस में वेद वाणी में ही किया। क्यों भाई, मंगलाचरण हर कांड का देववाणी में है कि नहीं? देववाणी में ये मंगलाचरण। इसका मतलब है कि देववाणी पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अधिकार था। परंतु विद्वानों ने कहा कि आपने विस्तार इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में किया, आपको विस्तार भी देववाणी में ही करना चाहिए था। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सत्य कहो लिख कागज कोरे, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर कहा मैंने तो भगवान शिव से प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना क्या की? सपने साचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। यदि भगवान शिव और मां पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हैं
तो आज श्री रामचरितमानस के विस्तार के क्रम में वो हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मेरा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं रामचरितमानस लिखने के लिए आगे हाथ बढ़ाता हूं, कलम हाथ में लेता हूं, तो हाथ से कलम छूट जाती है, हाथ काम ही नहीं करता है। इससे सिद्ध होता है प्रिय भक्तों, बड़े बड़े विद्वानों ने अगर ग्रंथ लिखे होंगे, भले ही उन्होंने पुरुषार्थ के माध्यम से लिखे होंगे, साहित्यकारों ने साहित्य की संरचना की होगी, भले ही उनका पुरुषार्थ जुड़ा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये रामचरितमानस पुरुषार्थ सापेक्ष है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये रामचरितमानस तो कृपा सापेक्ष ग्रंथ है, भगवान शिव की कृपा से लिखा गया है, कृपा सापेक्ष है। सपने उस साचे मोह पर जो हर गौर बसाओ। तो हाथ काम नहीं कर रहा था, भगवान शंकर ने हनुमान जी से कहा कि जाओ तुलसीदास जी का हाथ पकड़ो, तो हाथ पकड़ के रामचरितमानस की रचना कराओ। तो बोलो भाई, तुलसीदास जी का हाथ किसने पकड़ा? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने हाथ पकड़ा। अच्छा बोलो, हनुमान जी किसी का हाथ पकड़ लें तो सरस्वती सदा सदा के लिए उसके पास आ जाएगी कि नहीं? बोलो, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो सरस्वती माँ कहीं जा ही नहीं सकती है, सदा तुम्हारे पास ही रहेंगी। बस कृपा किसकी चाहिए? हनुमान जी की। किसकी कृपा चाहिए? हनुमान जी की। और यहाँ हनुमान जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया 75 वर्ष की आयु में। कुछ विद्वानों का मत है 77 वर्ष की आयु में। अरे भाई, 75 वर्ष के हो चाहे 76 वर्ष के चाहे 77 वर्ष के, बुढ़ापा ही माना जाता है। 75-76 वर्ष में किसी की बुद्धि काम करती है क्या? लेकिन रामचरितमानस की रचना अति वृद्ध अवस्था में की तुलसीदास जी महाराज ने। बोलो, पुरुषार्थ के बल पर की है कि कृपा के बल पर? कृपा के बल पर। और जिस समय संपूर्ण रामचरितमानस की रचना हुई तो विद्वानों ने कहा, जो वेदभाषी थे, देववाणी पर जिनका एक छत्र अधिकार था, उन सभी विद्वानों ने कहा कि हिंदी भाषी ग्रंथ को हम सब स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और काशी में तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुक्ति जन्म में जान ज्ञान खान अगहान कर जय बस शंभु भवान सो काशी से ये कसना। ज्ञान की भूमि है ये, मुक्ति की भूमि है और ज्ञान की भूमि है। हम इस ज्ञान की भूमि में ये हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे। ग्रंथ लिखना है तो देववाणी में लिखिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमारी समस्या नहीं है, ये तो भगवान शिव की है, इसलिए शिव जी के पास जाओ। काशी विश्वनाथ जी के पास जब सब पहुंचे, तुलसीदास जी भी रामचरितमानस ग्रंथ को हाथ में लिए हैं, और जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया बाबा विश्वनाथ को, तो बाबा विश्वनाथ ने तुलसी के हाथ से ग्रंथ अपने हाथ में ले लिया, प्यारे हृदय से लगा दिया। ग्रंथ अपने आप ही विश्वनाथ जी के पास पहुंच गया और हृदय से लग गया। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिंहासन भाखा। हृदय से लग गया विश्वनाथ जी के ग्रंथ। और विश्वनाथ जी ने कहा कि काशी के विद्वानों को ही नहीं बताना चाहता हूं, पूरे विश्व के विद्वानों से कहना चाहता हूं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं आज तक वो देववाणी में लिखे गए हैं, लेकिन रामचरितमानस तो महादेव वाणी में लिखा गया है। इसमें महादेव की वाणी है। बोलो, है महादेव की वाणी की नहीं?
अब महादेव की वाणी है तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक, भाल के भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो ये महामंत्र हैं, जितनी भी चौपाइयां, छंद, सोरठे, दोहे, ये सब क्या है? महामंत्र के रूप में। इसलिए आज भी इस दृष्टि के विस्तार में सबसे ज्यादा पारायण रामचरितमानस का होता है कि नहीं? और घर घर में वर्ष में एक बार तो अखंड रामायण हो ही जाती है। बोलो, अखंड रामायण। आज भगवान शिव ने पार्वती जी को रहस्य बताया। हे पार्वती, इतना प्रेम है तीनों महारानियों में। अगर रामचरितमानस को गृहस्थ जीवन में नित्य पढ़ा जाए और पति पत्नी पूरे परिवार के सहित बैठ करके रामचरितमानस के दो ही दोहे पढ़े, अर्थ सहित पढ़ ले, नीचे अर्थ लिखा हुआ है, तो पति पत्नी में प्रेम, परिवार में प्रेम, पड़ोसियों में प्रेम, प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन पढ़े रामचरितमानस को तब। महाराज दशरथ के पास तो 3 महारानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन इन तीनों महारानियों में प्रेम कैसा है? पार्वती में प्रेम की व्याख्या ये कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। पार्वती जी ने कहा कैसा प्रेम? भगवान शंकर कहते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तीनों में आपस में अनुकूलता और पति के प्रति समर्पण और भगवान के श्री चरणार बिंदों में अनंत अनंत शरणागति। देखो, हम पति के प्रति समर्पित हों, लेकिन जगतपति को न भूलें। पति पत्नी दोनों को चाहिए। माताओं, बहनों, बेटियों, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। एक सुहागवती नारी का समर्पण पति के चरणों में होना चाहिए, लेकिन पति पत्नी दोनों जगतपति के प्रति भी समर्पण करें। जगतपति के प्रति समर्पण करें, क्योंकि बिना भगवान के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बिना भगवान के हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। देखो, माँ सबसे ज्यादा प्रेम करती है बच्चों से, और माँ सबसे ज्यादा संभालती है बच्चों को। तो भाई, माँ से ज्यादा कोई संभाल सकता है? लेकिन भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए माँ बनने को तैयार हैं। माँ एक अवस्था पूर्ण करने के बाद
अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। बोलो चली जाती है कि नहीं? लेकिन प्यारे, मां के समान कोई नारी हो, वो ये कह सकती है कि मां तुम्हारी चली गई है बेटा, हम मां बनकर के तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, तुम्हें स्नेह देंगे, प्यार देंगे। लेकिन प्यारे वो बात नहीं आ सकती है, वो आ ही नहीं सकती बात, ये सत्य है। हाँ, स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी। मैं बिल्कुल जो शब्द कह रहा हूं, क्योंकि मां का स्नेह जो होता है उसका संबंध केवल औपचारिकता के रूप में नहीं होता है। बोलो भाई, वो वास्तविकता के रूप में होता है। होता है कि नहीं होता है? और जो मां के समान प्रेम देती है वो औपचारिकता के रूप में प्रेम देती है, उसमें वास्तविकता नहीं आ सकती, वो औपचारिकता ही रहेगी। चाहे जितना प्रेम निछावर कर दे वो, लेकिन वो औपचारिकता ही मानी जाएगी। लेकिन मां प्रेम देती है प्यारे, तो उसमें औपचारिकता होती ही नहीं है। जन्म देने वाली मां में तो वास्तविकता ही होती है। ऐसे ही परमात्मा में केवल एक परमात्मा ही ऐसा सामर्थ्यवान है जिस परमात्मा में अपने भक्तों के लिए औपचारिकता नहीं होती है, वास्तविकता ही होती है। इसे वो वास्तविक प्रेम देता है, औपचारिकता नहीं। जगत के व्यक्ति में औपचारिकता हो सकती है, लेकिन परमात्मा में औपचारिकता नहीं होती है। एक और बढ़िया बात आपको बता दें, क्योंकि सो अज प्रेम भगत वश कौशल्या की गोद, इस पर व्याख्या चल रही है। जो मैं इसी बिंदु पर बोल रहा हूं ना, और भगवान शिव उपदेश दे रहे हैं भगवती पार्वती को, दे रहे हैं ना। आज आपको भी यज्ञ के माध्यम से यह प्रेम भक्ति परक प्रवचन श्रवण करने को मिल रहा है। सो अभी प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। जब जीव जगत में आता है तो पहले उसे स्थान मिलता है मां के उदर में। कहां स्थान मिलता है? मां के उदर में स्थान मिलता है। लेकिन क्या माँ बाप ने ये देखा है कि अंग प्रत्यंग कैसे हैं? काना है कि अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, विकलांग है, कैसा है? क्यों भाई, किस तरह से उसका पोषण हो रहा है, ये पता क्या? नहीं है पता। ईमानदारी से बताओ, उसके संपूर्ण अंगों को विकसित करने में परमात्मा की कृपा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? और उसमें भी जीव का कर्म जुड़ा हुआ है। उस कृपा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जीव का कर्म जुड़ा हुआ है। लेकिन प्यारे, कहीं ना कहीं कृपा काम कर रही है। मां के उदर में कृपा काम कर रही है। तो मैं एक बात कहता हूं, मां के साथ साथ पालन पोषण की प्रक्रिया में परमात्मा जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? और इतनी बड़ी कृपा कर रहा है कि केवल बेटे की ही रक्षा नहीं हो रही है, संतान की ही रक्षा नहीं हो रही है, संतान देने वाली जननी की भी वो रक्षा कर रहा है। वो रक्षा कर रहा है कि नहीं? नहीं तो जिस समय जीव जगत में आता है, पैदा होता है, उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है प्यारे। उस मां से पूछो कितनी असहनीय वेदना होती है, लेकिन परमात्मा की कृपा उस समय काम करती है, सहने की क्षमता। बोलो, परमात्मा की कृपा ही देती है ना। कष्ट सहने की क्षमता कौन देता है? परमात्मा देता है, परमात्मा देता है।
और सुन लो, जब प्राणी इस धरती पर आता है तो अनंत कष्टों का वर्ण करने के बाद मां सबसे पहले उठाती और हृदय से लगाती है। वो लगाती है कि नहीं? इसका मतलब है कि कष्टों का वर्ण करने के बाद भी उसने अपनी संतान से प्रेम किया, हृदय से लगाया। और याद रखना, हृदय से ही नहीं लगाया, मां के सामने अगर 56 प्रकार के व्यंजन आ गए और उस समय बेटा मां की स्नेह धारा का पान कर रहा है, स्नेह धारा मानी जिसे आप लोग अपनी भाषा में दूध की धारा कहते हो, शास्त्र कहता है वो दूध की धारा नहीं निकलती है, मां के हृदय से स्नेह की धारा निकलती है। किसकी धारा निकलती है? स्नेह की धारा निकलती है। और उसका सुनिश्चित समय होता है प्यारे। मां के सामने अगर 56 प्रकार के व्यंजन आ जाए तो मां उन व्यंजनों को देखती है, कभी कभी मन होता है तो हाथ से उठाती है और मुंह पर रख लेती, फिर उसे याद आती कि इस व्यंजन को खा लेने से मेरे बेटे को नुकसान पहुंचेगा। बोलो, तो फिर वो मुंह पर आया हुआ व्यंजन वापस कर देती है, लेकिन ग्रहण नहीं करती है। बोलो, स्वाद भी छोड़ा है तो किसके पीछे छोड़ा है? अपनी संतान के पीछे छोड़ा है। कष्ट भी सहा है तो किसके पीछे सहा है? संतान के पीछे सहा है। और सुन लो, जनवरी की ठिठुरती ठंडी में अगर बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया तो मां गीले पर लेट गई, लेकिन बेटे को उठाया और छाती पर सुला दिया। क्यों भाई? रात भर कहां लिटाया उस बेटे को? ईमानदारी से बताओ जरा। हृदय पर लिटाया। अपनी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? संतान की चिंता है, बच्चों की चिंता है, बच्चों से प्रेम है। बताओ, इतना प्रेम और कोई दे सकता है? जल्दी बोलो। नहीं दे सकता, केवल मां दे सकती है। और मां के जाने के बाद यदि तुम्हें प्रेम मिल सकता है तो परमात्मा के द्वारा मिल सकता है, और संसार में किसी के द्वारा नहीं मिल सकता, केवल परमात्मा के द्वारा। और मां भी जब तुम्हारा पालन पोषण करती है तो मठ मंदिरों के चक्कर काटती रहती है। बोलो, मठ मंदिरों के चक्कर काटती रहती है कि मेरे बेटे की रक्षा करना। चाहे देवी जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे शंकर जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे रेवा माता का मंदिर हो। बोलो, मंदिरों में भटकती रहती है, दर दर जाकर के मंदिर के हर दर पर जाकर के माथा पटकती है, और केवल एक ही मन्नत उसकी रहती है कि मेरे बेटे की रक्षा हो, मेरी संतान की रक्षा हो, बच्चों की रक्षा हो। बोलो, एक मन्नत रहती है। अपने सिंदूर की रक्षा की भी मांग करती है वो, कि हमारी मांग का सिंदूर सुरक्षित रहे और साथ ही साथ मेरी संतान सुखी रहे। ये भगवान से मांगती है मां। इसको कहते हैं मां। लेकिन प्यारे, परमात्मा मां बनने को तैयार है। क्या बनने को तैयार है? मां। परमात्मा के अलावा और कोई नहीं, केवल परमात्मा। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, वो ब्रह्म मां बनने को भी तैयार है। वो केवल बेटा ही नहीं बनता है, सोज प्रेम भगत कौशल्या की गोद, केवल बेटा ही नहीं बनता है, वो मां भी बनने को तैयार है। प्रमाण क्या है कि मां बनने को तैयार है? करहूं सदा की रखुआ।
अब बताओ, ऐसे परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। किसी प्रकार की कमी मत रखना। ये यज्ञ परमात्मा के प्रति समर्पण के लिए हो रहा है। मां रेवा के चरणों में समर्पण करो, आदि शक्तियों के श्री चरणों में समर्पण करो, और परम पिता परमात्मा के श्री चरणारविंदों में समर्पण करो। इस समय मात्र भक्ति पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मां का ही महामहोत्सव है। बोलो, है कि नहीं? ये नवरात्रि के पावन पर्व पर हो रहा है। जगह जगह मां की आराधना हो रही है, और विशेष रूप से यहाँ तो 21 विग्रह स्थापित हैं। क्यों भाई शास्त्री जी? 21 है ना? 21 विग्रह स्थापित हैं, और बड़े ही दिव्य भव्य अलौकिक रूप में यहाँ विग्रह माँ के स्थापित की गए 21। एक बार तो हमारे पंडित श्री रेवा राम जी ने 108 माँ के विग्रह स्थापित कराए थे। क्यों भाई? 108 एक साथ विग्रह स्थापित कराए थे माँ के। और सुन लीजिए, शक्ति की उपासना भारतवर्ष में अनेक जगह हो रही है, लेकिन एक ही भूमि पर 108 विग्रह स्थापित अगर हुए हैं तो वो शास्त्री जी के माध्यम से इसी बरगी नगर मां रेवा के पावन तट पर हुए। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम वो भी था, विगत 2-3 वर्ष पहले क्या हुआ था? 2016 में हुआ था, विगत 3 वर्ष पहले हुआ था। अब बताइए, इसके बाद ये सहस्त्र चंडी महायज्ञ, जिसमें यज्ञ वेदी का निर्माण अभी चल रहा है। क्योंकि कार्यक्रम ये 13 तारीख तक चलेगा ना, 13 तारीख तक चलेगा। ये भी एक अद्भुत बात है कि 13 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। नवरात्रि तो 7 तारीख तक ही है, नौमी 7 तारीख को पड़ रही है, 7 अक्टूबर को नौमी पड़ रही है। लेकिन प्यारे, ये तो 13 तारीख तक चलेगा, पूर्णमासी तक चलेगा। अब सोचो कितना बड़ा कार्यक्रम है और व्यापक व्यवस्थाएं हैं। जहां 21 विग्रह मां के स्थापित हैं, वह दरबार में भी जब आप प्रवेश करोगे दर्शन करने के लिए, तो ऐसा लगेगा आपको कि आप बरगी नगर में नहीं हैं। आप बरगी नगर में नहीं हैं, जहां स्वयं त्रैलोक्य की अधीश्वरी देवी विराजित होती हैं, जहां पर मां का ही विशेष दरबार एक विशेष स्थान पर परमात्मा की सृष्टि में सुनिश्चित है। जिस अलौकिक दरबार से 33 करोड़ देवता प्रभावित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रभावित हैं, आज वह दरबार उतर के आ गया है बरगी नगर में। ऐसा दिव्य स्वरूप स्थापित किया है, और समीप में ही, बगल में ही वो दिव्य पंडाल बना हुआ है। आप दर्शन करके आए होंगे अथवा करके जाएंगे। ये अद्भुत कार्यक्रम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। वही मैं आयोजन में आया हूं, इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। प्रशंसा में करते ही नहीं, ये मेरी आदत ही नहीं है ना। हम तो सही बात कह देते हैं। और चेहरा भी मैंने प्रसन्न देखा, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में भी, और बारिश हुई और व्यवधान भी पड़ा, लेकिन कभी भी रेवा राम जी ने जब मैं आया तो कोई एक शब्द में भी कोई अशुद्धापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं किया, असंतुष्टिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं किया। प्रसन्न, ऐसा कुछ हो जाएगा महाराज जी, सब आनंद रहेगा। और देखो, आनंद ही आनंद है। पहले दिन मुझे लगा कि
लोग इतने बड़े पंडाल में कैसे आएंगे, लेकिन आग में प्रसन्नता है और लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। आने का क्रम अभी बंद कहाँ है, लोग आते ही जा रहे हैं। वाह, ये है श्रद्धा भक्ति, बहुत बढ़िया बात। अभी मैं हरियाणा में कार्यक्रम कर रहा था पानीपत सफीनो मंडी में। वहां मैंने लोगों से कहा कि मैं ऐसे यज्ञ में जा रहा हूं कि उस यज्ञ का दर्शन और वहां के भक्तों का दर्शन आप आस्था भजन चैनल के माध्यम से करिएगा। मैंने मंच पर घोषणा की थी हरियाणा में। मैंने कहा आप अवश्य ही सभी लोग दर्शन करना और आस्था भजन चैनल के माध्यम से प्रवचन भी सुनना और उस दिव्य महामहोत्सव का दर्शन करना, उस आध्यात्मिक भूखंड परिक्षेत्र का दर्शन जरूर करना, क्योंकि उसमें अलौकिकता होगी, उसमें दिव्यता होगी, उसमें भव्यता होगी। बिना देखे ही मैंने घोषणा कर दी थी। और एक साथ इतने संतों का आना जो हो रहा है, कल जो निश्चित है, कल जो है श्री मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र देवाचार्य जी आ रहे हैं, कल ही आएंगे वो, और उनका प्रवचन इस मंच से होगा। और एक दिन का समय दिया उन्होंने, विशेष रूप से दिया है। व्यस्तता के बाद भी वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। क्रमशः इसी तरह से प्रत्येक दिन कोई ना कोई संत महापुरुष आएंगे। और परसों एक विशेष नर्मदा खंड के तपस्वी संत, जिन्हें आप सब हीरापुर वाले स्वामी जी के नाम से जानते हैं, स्वामी खड़मुखानंद पुरी जी महाराज पधार रहे हैं। वो भी बहुत बड़े तपस्वी संत हैं, परसों को आ रहे हैं। इस तरह से क्रमशः संतों का आना होता ही रहेगा। और विश्राम के समय हमारे द्वारिका शारदा ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज भी कृपा अवश्य करेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वो विश्राम के समय, और बीच में अनेक संत, उस प्रचार पत्र में लिखा होगा, फोटो वगैरह है। हमारे महेशानंद जी तो आ ही गए हैं, परमहंस जी देखो, परमहंस जी बैठे हुए हैं। डॉक्टर श्री श्याम देवाचार्य जी भी आने वाले हैं जबलपुर से, और अखिलेश्वरानंद जी भी आएंगे ही आएंगे। और कौन कौन संत हैं? सत्विद्यानंद सरस्वती जी जगन्नाथपुरी क्षेत्र से आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे संत हैं। अब बताइए, इतने इतने संत और बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, क्यों? ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि नहीं? ऐसे संतों का दर्शन ही दुर्लभ है, लेकिन आज यज्ञ के माध्यम से सुलभ है। और निश्चित रूप से माँ रेवा की कृपा है रेवा राम शास्त्री के ऊपर। ये संत सब समय दे दिए हैं और सब आ रहे हैं, ये माँ रेवा की कृपा है। और राम जी की भी कृपा है, रेवा राम दोनों की कृपा, रेवा जी की कृपा और राम जी की भी कृपा। और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत ही विकास किया, आध्यात्मिक विकास। छोटी उम्र में, अभी अवस्था नहीं है, लेकिन बहुत छोटी अवस्था से ही उन्होंने धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति, माँ रेवा के प्रति, दुर्गा माता के प्रति, और जितने भी हमारे सनातन धर्म के विग्रह हैं उन सब के प्रति समर्पण किया। और सनातन धर्म की परंपरा से अनुप्राणित जीवन रेवा राम शास्त्री का है, इसलिए हम सभी सनातनी संत इसमें उपस्थित हो रहे हैं। और छोटी उम्र में इन्होंने बहुत विकास किया है। सनातन धर्म में जितने धर्माचार्य हैं, उन सभी धर्माचार्यों के हृदय में रेवा राम शास्त्री ने स्थान दिया है। उनके हृदय में स्थान दिया है, छोटी उम्र में ले लिया है। ये समर्पण की बात है। सो प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद, प्रेम और भक्ति के कारण कौशल्या की गोद में श्री राम आ गए, और प्रेम और भक्ति के कारण रेवा माता की गोद में रेवा राम शास्त्री आ गए।
तो प्रेम भगत रस कौशल्या की गोद, प्रेम और भक्ति के कारण। तो प्रेम उपासनात्मक हो। आज परमात्मा प्रेम के कारण मां भी बनने को तैयार है और यही परमात्मा बेटा बनने को तैयार है। बोलो, है बेटा बनने को तैयार? बेटा बनने को तैयार है। मां भी बनता है और बेटा भी बनता है। उसमें क्षमता है, मां बनने की क्षमता है, बेटा बनने की क्षमता है, भाई बनने की क्षमता है। वो परमात्मा में ही क्षमता है और किसी में। लेकिन तीनों महारानियों में कितना प्रेम है। कौशल्या नारी प्रिय सबरा चरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल, पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल विनीत। तीनों महारानियों में इतना प्रेम। हाँ, तभी तो परमात्मा आ रहा है। एक बार प्रश्न किया किसी जिज्ञासु ने कि महाराज, कौशल्या जैसी शीलवान महारानी को प्राप्त करने के बाद महाराज को दूसरे विवाह की क्या जरूरत पड़ गई? भाई, पत्नी से अगर पति असंतुष्ट है तो दूसरी शादी करे, और जब पत्नी पति को पूर्ण रूपेण संतुष्ट किए है तो दूसरी शादी करना क्या उचित है? नहीं है उचित। अरे, अब तो ये कंडीशन है कि पत्नी चाहे संतुष्ट करे चाहे असंतुष्ट करे, चाहे तुम संतुष्ट हो चाहे ना हो, दूसरी करे ही नहीं सकती। भुगतो भुगतो, दूसरी तो कर ही नहीं सकते हो। बोलो, कैसे करोगे दूसरी? संविधान की इतनी बड़ी जंजीरें आज बन गई कि जकड़ लिए जाओगे। बोलो, यारे, पत्नी को भी चाहिए कि परमात्मा से प्रार्थना करे कि पति अनुकूल मिले, और पति भी प्रार्थना करे परमात्मा से कि मुझे पत्नी अनुकूल मिले। बस एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे सब सधे, एक ही, बस एक, और सब साधे सब जाने। इसलिए एक नारी वृत्ति होना चाहिए। राम भक्त को कैसा होना चाहिए? एक नारी वृत्ति। लेकिन दशरथ जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं, ऐसी सुशीला पत्नी प्राप्त करने के बाद कौशल्या जी बहुत ही समर्पित हैं, धर्मानुकूल आचरण है उनका, विनम्र हैं, लेकिन फिर दूसरी शादी की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों किया दूसरा विवाह? देखो भाई, दूसरा विवाह उनका कैकेयी जी के साथ हुआ और तीसरा विवाह उनका सुमित्रा जी के साथ हुआ, है ना। कुछ विद्वानों का मत है कि कौशल्या जी के बाद सुमित्रा जी के साथ विवाह हुआ, फिर बाद में कैकेयी के साथ विवाह हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, कौशल्या जी के बाद कैकेयी के साथ विवाह हुआ, फिर सुमित्रा जी। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, तीनों के साथ हुआ, सीधी सी बात ये है। तो भाई, क्लियर बात क्या है? आगे पीछे की का क्रम तो बताओ, क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें? है? अरे सुन लो बस खाली, तीन के साथ विवाह हुआ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन तीन के साथ विवाह क्यों हुआ? क्या महाराज श्री दशरथ काम से प्रभावित थे? नहीं नहीं नहीं, महाराज श्री दशरथ काम से कभी प्रभावित नहीं हुए हैं।
महाराज श्री दशरथ तो श्री राम से प्रभावित रहे हैं, जब भी रहे हैं तब राम से प्रभावित रहे हैं। पहले राम का नाम जपते थे। क्या जपते थे? राम का नाम जपते थे, और राम नाम के प्रभाव से ही राम बेटा बन के आ रहे हैं। तो जो राम से प्रभावित है उसे 3 विवाह करने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत बढ़िया समाधान दे रहा हूं। देखो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 3 मार्गों की आवश्यकता है। उसमें कोई एक मार्ग आप चुन लो, 3 मार्ग हैं, कोई एक मार्ग चुन लीजिए आप, वो आप पर डिपेंड करता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शास्त्र ने 3 मार्ग दिए। वो 3 मार्ग कौन कौन है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। ठीक है ना? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। अब इन 3 मार्गों में से कोई एक मार्ग तुम चुन लो बस। या तो उस मार्ग के माध्यम से तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे, अथवा परमात्मा ही तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से खींचा चला आएगा। लेकिन पहले मार्ग बनाना पड़ेगा कि नहीं? अभी ज्यादा वर्षा हो गई थी तो मार्ग प्रभावित हो गए थे, मार्ग बनाए गए। कभी आप लोग आए, हमारी गाड़ी भी पांडाल के पास आ जाती है। मार्ग बनाए गए, मार्ग नहीं बना था, पानी भरा हुआ था, कीचड़ था, तो गाड़ियां नहीं आ पा रही थी। मार्ग की जरूरत है, बिना मार्ग के काम नहीं चलेगा। 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। और ये 3 जो महारानियां हैं, एक एक मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और कैकेयी जी कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और सुमित्रा जी उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। समझ रहे? तुम लोगों की भी समझ में आ रही है ना बात? बहुत सरल करके समझा रहा हूं और बड़े आराम से समझा रहा हूं, जिससे सबकी समझ में आ जाए। अबाल वृद्ध नर नारी जो भी बैठे हैं, सबकी समझ में आ जाए। ये बहुत कठिन विषय है, इसकी व्याख्या जब बड़े ऊंचे स्तर से होती है तो सामान्य लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है। लेकिन मैं बहुत सरल करके, क्योंकि सबकी समझ में आ जाए, वही तो प्रवचन है कि सबकी समझ में आ जाए। नहीं केवल हमारे भर समझ में आया तो क्या मतलब? हम तो समझे ही समझाए बैठे हैं, तुम सबको समझना है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कौशल्या जी, और कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कैकेयी जी, और उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री सुमित्रा जी। एक आध्यात्म रामायण का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है, उसको सब लोग दोहराते हैं। ये सभी जितने भी हैं, सब सुनने वाले श्रोताओं में भी वो बड़ा प्रचारित हो गया है श्लोक। आध्यात्म रामायण का है। आध्यात्म रामायण में महाराज दशरथ क्या है, कौशल्या क्या है, कैकेयी क्या है और सुमित्रा क्या है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। क्यों? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान की प्रतीकमान मूर्ति है कौन? कौशल्या। सुमित्रो उपासनात्मिका, उपासना की प्रतीकमान मूर्ति कौन है? सुमित्रा। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, क्रिया की प्रतीकमान मूर्ति कौन है? कैकेयी। वेदो दशरथो नृपः, दशरथ की वेद है। अब बताइए, वेद में 3 मार्ग दिए हैं कि नहीं दिए हैं?
वेद ने 3 मार्गों का वर्णन किया है। वेद ने कितने मार्गों का वर्णन किया है? 3 मार्गों का वर्णन किया है। एक तो ज्ञान मार्ग का वर्णन किया है, दूसरा क्रिया मार्ग कर्म मार्ग का वर्णन किया है और तीसरा उपासना मार्ग का वर्णन किया है। किसने किया? वेदो दशरथो रूपा। वेद रूपी दशरथ ने ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों मार्गों का वर्णन किया है। तो इसका मतलब है ये 3 पत्नियां तो हैं बहिरंग दृष्टि से, लेकिन ये 3 मार्ग हैं और इन तीनों मार्गों का वर्णन किसने किया है? वेद ने किया है अथवा वेद रूपी दशरथ ने किया है। अब बोलो भाई, तुम 3 विवाह करोगे, क्या तुम वेद हो? बोलो भाई, तुम वेद हो क्या? तुम तो केवल परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो। बोलो भाई, किसको प्राप्त करना चाहते हो? परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो। तो वेद ने 3 मार्ग दिए हैं, किसी एक मार्ग को पकड़ लो और परमात्मा तक पहुंच जाओ, अथवा इतनी ज्यादा श्रद्धा भक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए कि वो परमात्मा ही उस मार्ग से तुम्हारे पास चल के आ जाए। जैसे 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी के पास स्वयं परमात्मा चल के आया कि नहीं आया? ध्रुव सगलान जपु हरि नाउ पायो वचल अनुपम ठाउ। तो बोलो, ध्रुव के पास परमात्मा 5 वर्ष की अवस्था में आ गया, मिल गया कि नहीं ध्रुव को? तो इसका मतलब है कि वो चल के आया। कौन सा मार्ग? उपासना मार्ग। बोलो, ध्रुव जी किस मार्ग का निर्माण किए हैं? जल्दी बोलो। उपासना मार्ग। और इतनी बड़ी उपासना ध्रुव जी के जीवन में हो गई कि ध्रुव को परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ा उपासना के मार्ग से चल के, बल्कि परमात्मा ही उपासना मार्ग के माध्यम से ध्रुव के पास आ गया कि नहीं आ गया? यह है उपासना मार्ग। तुम ध्रुव जैसी उपासना नहीं कर पाओगे, क्यों हम तुम्हें भ्रमित करें? अच्छा प्यारे, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, अथवा परमात्मा मेरे पास चल के आ जाए। तो याद रखना, गरुड़ जी से बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं। बोलो भाई, गरुड़ जी से बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। और गरुड़ ने भगवान को प्राप्त किया है, बोलो किस मार्ग के माध्यम से? गरुड़ महाज्ञानी राशि है, महाज्ञानी। लेकिन गरुड़ जी ने भगवान को प्राप्त किया कि नहीं किया? किस मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया? ज्ञान मार्ग से। आप कहोगे महाराज जी कर्म मार्ग से। हाँ, तुम गरुड़ कैसे ज्ञानी नहीं हो सकते हो? हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते हो। तुम ध्रुव जैसे उपासक नहीं बन सकते हो, तुम गरुड़ जैसे ज्ञानी नहीं हो सकते हो। फिर एक रास्ता बचा है कर्म का। और बोलो, तुम सब अगर कृषि प्रधान देश में रहते हो तो बोलो, कृषि का संबंध उपासना से है कि ज्ञान से है कि कर्म से है? बोलो जल्दी। कर्म से है। बोलो, है कर्म से कि नहीं? मैं प्रमाण दे रहा हूं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मदमाना। कृषि निरावहि चतुर किसान। आप सब किसान हो, ज्यादातर यहाँ लोग बैठे हैं, वैसे अधिकारी रूप में बैठे होंगे, कर्मचारी के रूप में भी बैठे होंगे, लेकिन अधिकारी भी बैठा होगा तो किसान का बेटा होगा, कर्मचारी होगा तो किसान का बेटा होगा, और व्यापारी होगा तो भी किसान का बेटा होगा। कृषि प्रधान देश है। एक बार एक पत्रकार ने कहा, महाराज भारत कृषि प्रधान देश है,
मैंने कहा भारत कृषि प्रधान देश भी है और भारत ऋषि प्रधान देश भी है। केवल कृषि ही कृषि नहीं, ऋषियों की भी प्रधानता है। सबसे ज्यादा ऋषि बोलो कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। भारत, अच्छा अन्य जगह ऋषि गए हैं तो भारत से ही गए कि नहीं गए? अन्य जगह भी गए तो कहां से गए? भारत से गए। तो बोलो ऋषियों की भूमि है कि नहीं? ऋषियों की भूमि है। ये कृषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश है। इतने ऋषि यहाँ आ रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा। बोलो ये ऋषि प्रधान देश नहीं है तो क्या है? जिस तीर्थ में चले जाओ वहां साधु संत मिलते हैं। बिना साधु संतों की किसी तीर्थ की शोभा नहीं होती है। तीर्थ की शोभा यदि बढ़ाते हैं तो कौन बढ़ाते हैं? साधु संत बढ़ाते हैं। इसलिए ऋषि प्रधान, सबसे ज्यादा तीर्थ भी भारत में है और तीर्थों में ऋषि मुनि महात्मा निवास कर रहे हैं। अभी हमारे चित्रकूट धाम में जंगलों में महात्मा पड़े हुए हैं साहब, और ऐसी जगह मंदाकिनी के किनारे और घनघोर जंगल में साधु संत अभी रह रहे हैं। तुम लोग तो केवल जहां पर ज्यादा आबादी बस गई है कामता नाथ जी के आसपास या मंदाकिनी के रामघाट पर या जानकी कुंड, इतना ही देखे होंगे। अभी अंदर घुस के तो देखो 84 कोस में चित्रकूट धाम है। 84 कोस की परिक्रमा होती है और 84 कोस की परिक्रमा में आप देखें, अनुभव करें तो अभी भी महत्व